आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है। क्योंकि वो सत्ता में रहे, मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, मेरा हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस है? कई तरह की है। कोई भी कांग्रेस है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तब देख तो ले सारा का सारा। इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें-13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। यह कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है, उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस बजट को समझ नहीं आया, इनके बजट अभी समझ नहीं आया।